सबल्टन स्पीक में गायत्री स्पिवेक एक पूरी क्लास की बात करती हैं कि किस तरह से उन्हें पॉलिटिकली साइलेंट किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ क्लास की नहीं बल्कि ममालिक में क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अवाम बड़ी तादाद में अमेरिका साम्राज्यत इसराइल की सफाकियत के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है, मगर इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक लाइल्मी पाई जाती है। यमन, लेबनान, कोरिया, ताइवान, सीरिया और अफ्रीका के बहुत से ममालिक के बारे में, क्योंकि उन्हें CNN, वाशिंगटन पोस्ट और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स जगह देने को तैयार नहीं है। अगर ये बड़े न्यूज़ चैनल्स उन्हें जगह देने को तैयार नहीं हैं, तो क्या हम अपने इंटेलेक्ट, अपनी जहानत, अपनी रोज़मर्रा की मबाहिस में भी उनको जगह देने को तैयार नहीं? हाँ, यही वो सबल्टन कंट्रीज़ हैं जो पॉलिटिकली साइलेंट कर दिए गए हैं। और सवाल गायत्री स्पिवेक का इन पर भी आता है, कैन अ सबल्टन कंट्री स्पीक? क्या लिबिया, सीरिया, यमन, लेबनान, जॉर्डन, साउथ नॉर्थ कोरिया, ताइवान और दूसरे मसाइल जो हैं, इन पर बात हो सकती है या नहीं? लेकिन खुशखबरी ये है कि इन पर बात हो या ना हो, मगर यहाँ के आवाम ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और उस फैसले की वजह से यहाँ के जो सरबराहान हैं उन्होंने बहुत बड़ा शिफ्ट अपने अंदर पैदा किया है। और वो शिफ्ट हमें गुज़िश्ता वीक में बहुत वाज़े नज़र आया है। एक शिफ्ट ये आया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक दूसरे की सरहदों में गए और अमन अमान से मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल हल करने का अदा किया। दूसरा शिफ्ट ये आया कि ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं, KMT की जो सरबराह हैं कुओमिंतांग की, वो चाइना आई और उन्होंने दरख्वास्त की कि वो शी जिनपिंग से मिलना चाहती हैं। और शी जिनपिंग ने बड़ापन दिखाते हुए वो दरख्वास्त न सिर्फ कबूल की, बल्कि जब वो मिले तो एक खुशगवार उनके दरमियान गुफ्तगू रही। ये गुफ्तगू इतनी शानदार रही, दोनों साइड के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस बात का तस्लीम किया कि वो एक ही नस्ल, चाइनीज़ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मामलात, मसाइल अमेरिका के ज़रिए हल करवाने के बजाय ख़ुद आपसी बायलैटरल गुफ्तगू के ज़रिए हल करेंगे। इस डेवलपमेंट की बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ताइवान को मजबूर कर रहा है कि वो उसकी सिक्योरिटी की मद में तावान अदा करे। यानी 1.2 ट्रिलियन डॉलर का असलहा अमेरिका से ख़रीदे। 1.2 ट्रिलियन, मतलब ये, और इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में ताइवान में अपोजिशन खड़ी हो गई कि इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं, हम इतने पैसों का असलहा नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, इस रियलिस्ट वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इससे साफ वाज़े है कि ताइवान चाइना से नहीं लड़ सकता। लड़ा दे बबूले को शहबाज से, वो वाला हाल है ये। ताइवान चाइना से नहीं जीत सकता। जो ख्वाब अमेरिका ने दिखाए थे वो झूठे साबित हो चुके हैं और ताइवान को इस पोजीशन पे आना पड़ा है कि वो चाइना के साथ मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ साउथ कोरिया को मालूम हो गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ज़्यादा देर तक जुदा नहीं रह सकते और अमेरिका उनका सहारा नहीं बन सकता। नॉर्थ कोरिया जिसमें किम जोंग उन है, किम जोंग उन जिसके खिलाफ साउथ कोरिया और जापान में 8000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी तैनात है, लेकिन वो फ़ौजी नाकाम हैं नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के मकासद पूरे करने में। इसके अलावा
میں بات کرنا چاہتا ہوں لبنان پر، اسرائیل کے بدترین حملوں کی۔ اتنے بدترین کہ صرف ایک حملے میں 1500 سے زیادہ لبنان کے لوگ شہید ہو گئے، 4500 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، اور ان کا 70% سے زیادہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ 14% سے زیادہ ان کی ٹیریٹری پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اس لیے کہ واشنگٹن، نیو یارک ٹائمز، CNN، BBC اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ مگر ہمیں ورکنگ کلاس کی مینٹیلٹی سے یہ سوال کرنا ہوگا، عام عوام سے یہ سوال کرنا ہوگا، جنگوں کے متاثرین، اور جب جنگوں کے متاثرین میں کہتا ہوں تو اس سے تمام دنیا کے تمام محنت کش لوگ ہیں جو ان جنگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، کیا وہ بھی اپنے ذہنوں میں، اپنی گفتگو میں ان ممالک اور ان کے لیے سالیڈیرٹی کو جگہ نہیں دے سکتے؟ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔